हाय गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा एक मुहिम चल रहा है घटना चक्र 2023 का भूगोल का हम आपका कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें भौतिक भूगोल का आज सेकंड टॉपिक है और इसमें हम अध्ययन करेंगे हिमालय का, और हिमालय के बाद पढ़ेंगे आप दक्षिण भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों, सभी मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज का हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। क्लियर फ्रेंड? तो आपका टॉपिक है भाई लोगों हिमालय पर्वत, और हिमालय में पढ़ेंगे आपको। आज चलेंगे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। आप समझ रहे हो, मणिपुर पहाड़ियाँ, मणिपुर, मिजोरम, तो ये आपकी कहाँ कौन सी सेवन सिस्टर है, और सेवन सिस्टर की ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो जिस तरह से आप देखेंगे इस तरह से आपका ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ये जाएंगे आपका ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इस तरह से मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये इस तरह से पहाड़ियाँ हैं। यहाँ डफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, ठीक है ना। यहाँ पर है नागा है, मड़ी है, मिजो है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है ना। ये सारी पहाड़ियाँ से फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये पूछ रहा है कि मणिपुर पहाड़ियाँ, जो इम्फाल की पहाड़ियाँ से एक बेसिन बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है? तो इसमें हमका आंसर है आपका सही कौन सा? सरोवर। क्लियर? क्लियर? तो इसमें हमारा कौन सही है? ये आंसर आपका सही है। क्लियर फ्रेंड? तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 37 है, हिमालय पर्वत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की पर्दा चट्टान जीवाश्म होना, लघु हिमालय के पर्दा चट्टानों में जीवाश्म का पाया जाना, कौन सा इसमें सही होगा आपका? आप बता सकते हैं। यह आपको आएगा ब्रह्म बाह्य हिमालय के शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलना। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो आप बता सकते हैं कौन सा है, पहला, दूसरा, कि आपका पहला, तीसरा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो है आपका पहला होगा और तीसरा होगा। तो इसका आंसर है आपका ए और 3 आंसर है। क्लियर फ्रेंड? तो ये हिमालय का पर्दा चट्टान जीवाश्म पाया जाता है, और इसमें क्या है, हमारे चट्टान समुद्री जीव नहीं पाए जाते, और ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। तो इसमें आपका आंसर है इसका जो आपका आंसर होगा 1 और 3 होगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 और 3 आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करीबाग भूआकृति पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही अध्ययन कराया था, ये हमका जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस तरह से ये फैला हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर में ये पूरा क्षेत्र है आपका, यहाँ से झेलम नदी निकलती है, यहाँ से कृष्ण गंगा निकलती है, यहाँ सिंध नदी जाती है, इस तरह से आपकी गिलगित है, ढेर सारी यहाँ पर नदियाँ हैं। और इस क्षेत्र में जो हिमनदी द्वारा और नदियों के द्वारा जो बिछाव है, यानी जो बिछाया गया क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट उपजाऊ भूखंड है। और इस भूखंड ही हमारा कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कश्मीर घाटी में, यानी कश्मीर हिमालय में आपको पाया जाता है। इस करेवा भूआकृति में तलछट निक्षेप है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो किसकी होती है? केसर की कृषि की जाती है। किसकी? केसर की कृषि की जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 39, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई केंद्र परंतु बातें नहीं है। तो कैलाश पर्वत है आपका कहाँ पर है? वो है आपका तिब्बत में पड़ता है। क्लियर? तो ये आपको जैसे पढ़ाया था मैंने, काराकोरम, लद्दाख, आपका कैलाश पर्वत, और ये पूरा क्षेत्र है, मानसरोवर झील है, और ये पूरा कैलाश पर्वत पाया जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चू हूँ है, या लितोश है, अन्नामलाई है, तिरुमाली है। तो इसमें से आप बताएं कौन सा इसका आंसर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसमें आपका आंसर है पहला और दूसरा आंसर सही है, यानी कि आपका हु और एक है लिहोत से है। क्लियर? अन्नामलाई आपको पता ही है कहाँ, दक्षिण भारत में है। तो ये दक्षिण भारत 3 काट देंगे, 3 कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ये आपका वैसा भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ये सब इधर पड़ जाते हैं दक्षिण भारत में। ये सारी पहाड़ियाँ हैं, पढ़ाएंगे अभी, तो इस तरह से पाई जाती हैं। अब आता है दक्षिण भारत। दक्षिण एवं मध्य भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ और चोटियाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप थोड़ा सा
तो ध्यान रखेंगे आप और थोड़ा सोचेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 का क्षेत्रफल है। आपका पूरा क्षेत्र जो हमारे बांटा था भारत को प्राकृतिक प्रदेशों में, तो वो आपका एक एक त्रिभुज की आकृति लेके बैठा था। जिस तरह से आप देखेंगे मैप के आधार पर, तो यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से ये आपका मैप है इंडिया का, और इस तरह से ये वाला क्षेत्र था, ये इस तरह से ये वाला, और ये इस तरह से एक तटीय इलाका है, और इस तरह से हमारा ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। क्लियर फ्रेंड? तो ये कौन सा है? आपका प्रायद्वीप है, पेनिनसुला प्लेट्यू है और प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार ये इसका जो रूपांतर शैली गोंडवाना भूमि है, उच्च भूमि है, निम्न भूमि है, ठीक है। और ये इस क्षेत्र का जो निर्माण है अलग अलग कालों में हुआ है, जैसे प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत वगैरह वगैरह निर्माण हुआ है। राजस्थान, यानी कि राजस्थान से लेकर के और आपको कहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इधर आप लेंगे, इधर आपको कहाँ से, गुजरात से लेकर के और पूरा ये क्षेत्र आपका गारो खास जयंती वगैरह वगैरह तक फैला हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो मालदा गैप से क्या है, हमारे भारत को इसको क्या 2 भागों में से डिवाइड हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जगह में यहाँ पर अलग अलग चोटियों का निर्माण हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। हम उसमें अब पर्वतों का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे प्राचीन वो है आपका कौन सा? अरावली है। ये नवीनतम बल्क पर्वत है, ठीक है ना। तो अरावली आएगा। तो मेचू क्या है? अरावली। तो अरावली पर्वत ये पूरा फैला हुआ है कहाँ से? गुजरात से लेकर के, ये आपका गुजरात से लेकर के और ये कहाँ तक है? दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है ना। ये दिल्ली तक फैला हुआ है। तो अब इस तरह से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न में से पर्वत प्रणालियों में कौन सा सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है? तो अभी बताया था अरावली है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय प्राचीन सब पर्वत प्रणाली है? तो वो अरावली है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। क्लियर फ्रेंड? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमानित आय कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें डाटा को आपको याद रखना। अगर डाटा याद नहीं रहा तो आपको गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में, अर्थात प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका जो निर्माण होता है तो वो आपकी डेट रहती है 570 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 570 यानी 600 से 570 के मिलता है, आपको याद रखना है। 600 से 570 आपका मिलियन वर्ष पूर्व इसका क्या है, निर्माण हुआ था। और इसी के साथ साथ हुआ था अपलेशियन पर्वत का भी निर्माण हुआ है, राइट। तो ये आपका राइट है। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है ये आपको बताना है। तो हिमालय का पर्वत क्षेत्र, उत्तर भाग विशाल मैदान है, या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, पूर्व तटीय मैदान है। तो इसमें से आपका सी आंसर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट हो सकता है ये सवाल, तो आपको इसी का ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा है आपका पूर्व तटीय, यानी कि आप देखेंगे कि हाँ सबसे पूर्व तटीय मैदान जो है यानी सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पहले बना था। तो इसमें हाँ आपका आंसर होगा सॉरी, तो इसमें है आपका पूर्व तटीय मैदान है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार में पूर्व तटीय मैदान का निर्माण पहले हुआ है। फिर देखेंगे इसमें निम्न में से जो रेजिड्यूल्स पर्वत का उदाहरण है, जो रेजिड्यूल पर्वत का जो उदाहरण है वो किसका है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत किसका है? रेजिड्यूल माउंटेन भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और रेजिड्यूल पर्वत कौन सा है आपका? तो अरावली पर्वत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है ना। कौन सी है आपकी? अनाईमुड़ी है। तो अन्नामलाई में स्थित है, तो आपको विशेष ध्यान देना है, अन्नामलाई में ये स्थित है। दूसरी अमरकंटक, तो अमरकंटक से यहाँ से 2-3 नदी निकलती हैं, एक सोन नदी है, महानदी है, ये आपकी वैनगंगा है, और ये नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। और इसके बाद दूधा बेटा यहाँ दूसरी चोटी है, ठीक है ना। दूधा बेटा कौन सी है? दूसरी चोटी है 2695, ये 2636 है। महेंद्रगिरी पूर्वी यानी कि आपको याद रखना है, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है कौन सी? अनाईमुड़ी है, ठीक है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 है। जिस तरह से आप देखेंगे ये आपका मैप है और ये आपको फैला हुआ अनाईमुड़ी। जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी है और 2695 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूधा बेटा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं अनाईमुड़ी है, ठीक है ना। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है, नर्मदा और मध्य नदी के बीच कौन सा है। तो आपको एक बार दिखाते हैं नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा है। तो इस तरह से हमारा एक भारत का मैप है, इस तरह से देखेंगे। और ये अमरकंटक है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, और ये बेतुल का पठार है, और बेतुल का पठार से एक नदी निकलती है ताप्ती। क्लियर फ्रेंड। और इसके बीच जो पर्वत फैला हुआ है, ये श्रृंखला फैली हुई है, वो है आपकी सतपुड़ा। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। तो इसमें देखेंगे सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, तो ये आपका बी आंसर इसमें राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी सवाल ये आया हुआ है, और ये IAS प्री 2005 में आया है। तो ये पूछ रहा है उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण तरफ चलना है आपको। तो दक्षिण तरफ करेंगे, कौन सा पहला पर्वत आएगा वो आपको देखना, अन्नामलाई है, नीलगिरी पर्वत है, जावरी पहाड़ी है, या अनाईमुड़ी है। फिर आपको बताना है, यहाँ पर वहीं पर बताना है कि ये आपका पहला सही है या दूसरा सही है। तो इसमें क्या है, अन्नामलाई है। तो आपको पता है कि अन्नामलाई आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। फिर नीलगिरी पर्वत, जावरी पहाड़ी, अनाईमुड़ी, तो ये तो नहीं होगा। अन्नामलाई, जावरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, ये है आपका, तो ये आपका नहीं होगा। हाँ, अन्नामलाई जावड़ी पहाड़ी आएगा, यानी अन्नामलाई जावड़ी पहाड़ी ये आएगा आपका। तो आप ध्यान रखेंगे। तो अन्नामलाई यानी कि आपका इस तरह से अगर मैप में बताऊं, इससे देखेंगे मैप के थ्रू, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारी पहले कौन सी पढ़ेगी? नन्नामलाई, ठीक है ना। तो अन्नामलाई है आपके जो आपको नन्नामलाई पढ़ाई आएगी आपकी जावड़ी की पहाड़ी, ठीक है। अब इसके बाद आएगी नीलगिरी पहाड़ी, फिर आएगी अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है ना। शायद क्लियर हो गया होगा। तो आपको कौन सा है? नन्नामलाई है। नन्नामलाई आएगी आपको कौन सी? जावड़ी की पहाड़ी। जावड़ी की पहाड़ी के बाद आपका आएगा कौन सा? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत के बाद आएगा अन्नामलाई। कौन सी है ये? अन्नामलाई पर्वत मिलेगा। क्लियर फ्रेंड। तो आपका आंसर कौन सा है? सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान दें। तो उच्चावच में देखेंगे सबसे पहला कौन सा है, इसमें देख रहा है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैका श्रृंखला, और छोटा नागू पठार, और खासी की पहाड़ियाँ। ये पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से हम किधर जाना है? पूर्व तरफ चलना है। तो चलो चलते हैं भाई। तो इस तरह से हम एक बार मैप को बना लेते हैं, और मैप के आधार पर आगे चलेंगे तो आपका आंसर गलत होने के कम चांस रहेंगे। चलिए फ्रेंड, तो जिस तरह से हम देखेंगे, पहले मैप बना लेते हैं। इस तरह से हमारा एक भारत का मैप है, ये आपका बड़ा प्यारा सा मैप, इसे देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो, अब चलते हैं कि यहाँ पर लिखा है महादेव पर्वत, ठीक है ना। पहले कहाँ चलेंगे? महादेव से। तो ये आपका क्या है? महादेव पर्वत है, ठीक है ना। फिर ये चलेंगे मैकाल पर्वत, फिर मैकाल पर्वत ये आ गया महादेव, ये आ गया आपका मैकाल पर्वत, ठीक है ना। मैकाल पर्वत आएगा छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर हो गया। छोटा नागपुर पठार चलेंगे आप कौन सा? खासी। तो ये आपको गारो है, और ये आपकी कौन सी है? खासी। तो इस तरह चलेंगे। तो अब यहाँ पर चलते हैं भाई। तो पहला कौन सा है आपका? महादेव। तो एक ये वाला एक कट हो गया, ये वाला। अब देखो 1 2 3 4 सही है। तो महादेव पहाड़ी है, फिर मैकाल पहाड़ी है, ठीक है ना। महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, फिर हम ये चलेंगे 1 2 3 4, आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से पहाड़ी के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलता है, तो भैया कहाँ मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप मैप में देखेंगे तो ये इस तरह से ये आपका मैप है, और ये आपको घाट मिलते हैं, ये वाला मिलता है। तो ये आपकी गांठ है, इसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। और यहाँ पर चाय की खेती अधिक होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, इस कमेंट करके बताएं मेरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा है आपका? तो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना। तो साथ क्लियर हो गया होगा आपका। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन है आपका डोडा बेटा। डोडा बेटा ऊंची चोटी है किसकी, ये पूछ रहा है। तो डोडा बेटा आप किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की? नो, नीलगिरी पहाड़ी की। किसकी है? नीलगिरी पहाड़ी की है। किसकी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको रखना है। 2637 मीटर ऊंची है। कितनी? 2637 मीटर, या कुछ किताबों में आपको 36 भी मिलता है। 36 मीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा है? मिलन क्षेत्र है, नीलगिरी पर्वत है, ये सीधी है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई पहाड़ी है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है। अन्नामलाई पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, या नंदी देवी है, या नीलगिरी पहाड़ी है।
ठीक है ना। तो आप बताइए कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, तो इसमें नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना। कौन सा है? नीलगिरी पर्वत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में फैला हुआ है, तो ज़्यादातर नीलगिरी पर्वत है वो तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। अब आता है नेक्स्ट आता है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों अरब सागर के तल पर मुंबई के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर पर एक नया 1505 में 1 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सेकंड, ये लिखा है रमनकश पर्वत, या आपका सागर कन्यास पर्वत, या मुंबई पर्वत। तो क्या रखा गया है दोस्तों? तो यहाँ कौन सा पर्वत है? रमन सागर पर्वत, ठीक है ना। कौन सा रखा गया है? रमन सागर पर्वत है। तो हमारे जो भारतीय जो समुद्र शास्त्री हैं और 3 समुद्र पर्वत श्रेणी खोज की है, जिसमें से आपको एक देखेंगे तो यह 3 श्रेणियों में से एक है, आपकी तीसरी है 455 मीटर दक्षिण पश्चिमी खोज की गई थी। और यहीं पर क्या है, इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। किसके? सीवी रमन, यानी कि उनका नाम क्या था? सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना दोस्तों। और इसको भारत रत्न से भी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। नेक्स्ट 22। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या ये कथन सही है क्या आपका? फिर ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है भाई। नर्मदा ताप्ती सतपुड़ा पर्वत में स्थित, बिल्कुल सही है। नर्मदा ताप्ती और ये पुरानी रिफ्ट घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है आपका कौन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका ए सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यह भारत के निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अरावली पर्वत कई राज्यों में फैला हुआ। अरावली है गुजरात है, राजस्थान है, आपका हरियाणा है और दिल्ली में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत कई राज्यों में फैला हुआ है, आपका लेके चलेंगे तो गुजरात या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में फैला हुआ है। और अजंता जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अजंता देखेंगे, अजंता की पहाड़ी कहाँ पर फैली हुई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजंता की पहाड़ी निम्न में से किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो अजंता की पहाड़ी केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है, आपको याद रखना है। केवल महाराष्ट्र राज्य में फैला, अधिक विस्तार है इसका। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से ये आपके